प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप हिंदी को कैसे एकदम जीरो से बेसिक से पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हिंदी की जो मात्राएं होती है उन मात्राओं को पढ़ो। और मात्राओं को पढ़ने में बच्चों दो चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला जो ध्यान दीजिएगा वो मात्राओं के चिन्हों पर ध्यान दीजिएगा। मतलब किस मात्रा का कैसे चिन्ह है, क्योंकि जब बच्चों को मात्रा का चिन्ह पूछा जाता है या जब हिंदी में चिन्ह जब दिया जाता है तो बच्चे चिन्ह भूल जाते हैं। इनको याद ही नहीं आता कि ये चिन्ह है, ये छोटा ऊ का चिन्ह है कि बड़ा ऊ का चिन्ह है। उनको ये समझ नहीं आता कि ये छोटी ई है या बड़ी ई है। तो चिन्ह को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या चिन्ह है। दूसरा, उन चिन्हों का यानी उन मात्राओं का कैसे उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ना छोटी ई और बड़ी ई में उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ में नहीं कर पाते, तो इसमें ज़्यादा करके उनकी समस्या आती हैं। तो इन सभी पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताता चलूंगा, आप बस अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप मात्रा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इस तरह से अक्षर पढ़ा जाएंगे। व्यंजकों को पढ़ेंगे। व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद बच्चों देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो अंग्रेजी में जो ऋषि की मात्रा है उस ऋषि की मात्रा एक एक अक्षरों के साथ जोड़ेंगे कि क के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से हम उसको देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उसमें एक और अक्षर जोड़ेंगे कि अब सिर्फ मात्रा जोड़ने के बाद अंत में अक्षर आएगा तो किस तरह के शब्द का निर्माण होगा। शब्दों को इस तरीके से पढ़ना आपको सिखाएंगे और देख सकते हैं। और अंत में आपको शब्द कैसे लिखा जाए उसका भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं फिर लिखने के लिए जाए तो लिख नहीं पाते हैं। तो आपको इस तरह से इमेज दूंगा कि ये इमेज किसका है, तो आप कहोगे पेड़ का है, नहीं इसको हम वृक्ष बोलते थे। ये क्या इमेज है वृक्ष का। अब वृक्ष लिखो, कैसे लिखोगे, कौन सा वृक्ष सही होगा, उसी प्रकार देखो इस तरह से आपको इमेज दिया जाएगा, ठीक है। फिर अंत में आपको इस तरह से जोड़ियां मिलान दिया जाएगा जिसमें आपको टेस्ट करना रहेगा, पढ़कर उसका मीनिंग समझना रहेगा और आपको जोड़ियां मिला इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर इस क्लास में हम यही दो चीज को पढ़ेंगे। अंग्रेजी ने हिंदी में नाम लिखना, नाम पढ़ना कैसे पढ़ा जाए, तो इसमें हम ऋषि की मात्रा को विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो चलो क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बच्चों आपके टोटल 13 मात्राएं होती हैं। 13 क्या होती हैं, स्वर मात्राएं होती हैं, ठीक। कौन कौन सी, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, अंग, अह। यह आपकी क्या बच्चों मात्राएं आपकी होती है। अब देखिए मात्रा कैसे होती है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। क से लेकर बच्चों ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं सब में अ होता है। जैसे आप ल बोलो, ल, तो लास्ट में इस तरह से ध्वनि सुनाई देती है। मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को क से लेकर ज्ञ तक सब में अ होता है, ठीक है। तो क से लेकर ज्ञ तक जो 36 जो व्यंजक होता है सब में क्या होता है, अ होता है। उस प्रकार बच्चों आता आ की मात्रा आ के रूप में होती है। जैसे जब किसी को चोट लगता है, आदमी चिल्लाता है आ के रूप में चिल्लाता है, तो आ की मात्रा होती है। उसी प्रकार बच्चों छोटी ई की मात्रा ई किस रूप में, ई के रूप में छोटी ई की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। और जो बड़ी की मात्रा होती है ई के रूप में, उसका लंबा उच्चारण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो छोटा ऊ की मात्रा होता है वो कैसा होता है, उ किस रूप में, उ के रूप में इसका जो है आपको उच्चारण देखने को मिलेगा। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सभी का उच्चारण मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के रूप में होगा, ठीक है। तो उ और उ इस रूप में इसका उच्चारण होगा। बड़ा ऊ का देखिएगा, इसका होगा ऊ, ये बड़ा ऊ इस तरीके से, छोटा ऊ उ और बड़ा ऊ। उसी प्रकार ऋषि का उच्चारण होगा री, ए का उच्चारण ए जैसे केला, ठीक है। ऐ जैसे मैना, ऐ के रूप में उच्चारण होगा। और ओ का उच्चारण ओ के रूप में ओ, ठीक है। और औ का उच्चारण औ, इसको आप औ, और इसको अंग अंग और अह इस रूप में इनका उच्चारण करेंगे, ठीक है। एक बार चिन्हों का जरा ध्यान दीजिएगा, चिन्ह मत भूलिएगा, इसका कोई चिन्ह नहीं होता इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। बाकी देख लीजिए चिन्ह, ठीक है। चलिए अब आइए व्यंजकों पर। व्यंजक आपके टोटल 36 होता है। कौन कौन सा है इसको देखिएगा, क, ख, ग, घ, अंग।
अंगा जो होता है इसका अंगा में अ नहीं होता, ग भी नहीं होता है, बीच में जो बच गया वो ये होता है, लेकिन उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए सुविधा के लिए उसको अंगा पढ़ते हैं। और अंगा माने होता है कुछ नहीं, ठीक है। उसी प्रकार होता है च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब जरा इसमें ध्यान देना, इसमें से आपको यह है श और यह है स। श, स, स है, इसको स पढ़ते हैं, इसको श, 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 श पढ़ेंगे, श, स, अंतर है, ठीक है। और इसी में एक और होता है, यह होता है ज, और इसके नीचे जब बिंदी लग जाती है तो इसको पढ़ते हैं ज, 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 ज। मेरे साथ बोलिएगा इसको, ज, ज, ठीक है। जैसे जू, जू, जैसे जेब्रा, तो जेब्रा नहीं होता है, जेब्रा होता है, ज होता है, ठीक है। चलो अब इसी की मात्रा पर इसका री, क्या री, री के रूप में पढ़ते हैं। जैसे क पे री लगा, क्री, क री, क्री, क्या होगा, क्री। ज है, ज नहीं, ज पे री लगा होगा, ज्री, क्या, ज्री। फ पे री लगा होगा, फ्री, फ्री नहीं, फ्री। एक ये वाला फ्री अलग होता है, फ्री, री, और इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो अगला शब्द है इस पे च पे री लगा, श्री, श्री, ठीक है, इसमें री, इस तरह से आएगा। व पे आप व पे री लगा होगा, व्री, क्या होगा, व्री। और ये क्या, छ, व्री, छ, व्री, छ, वृक्ष, क्या होगा, वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़। अब देखो इसको, म पे री लगा, मिरी, क्या होगा, मिरी। और ये क्या, ग, मिरी, ग, मिरी, ग, मृग, मृग, मृग में होता है हिरण। म पे री लगा, मृ, म पे री, मृ, त, मृ, त, मृत, मृत, मृत मीन्स मरा हुआ। ग पे री लगा, ग्री, ह, ग्री, ह, ग्री, ह, गृह, गृह, एक साथ बोलो, गृह, गृह मीन्स होता है घर। चलो अगला शब्द देखो, द पे री का मतलब द्रि, श, दृश्य, दृश्य। एक होता है दृश्य, दृश्य, दृष्टि, तो यहाँ पर दृश्य पढ़ो, उसमें आधा स ये करके आप उच्चारण नहीं कर पाओगे तो शब्द का दृश्य मैंने लिख दिया, दृश्य। स पे री की मात्रा लगा, श्री, ज, श्री, ज, श्रीज। प पे री लगा, प्री, थ, प्री, थ, पृथ, पृथ्वी से अलग करना। क पे री लगा, क्री, श, क्री, श, क्रिस। एक मूवी है ना, या उसमें गाना वायरल हुआ क्रिस का गाना, तो वो नाम, ठीक है। इसमें देखो सब में री लगा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें री नहीं लगना चाहिए, री लगना तो यहाँ पर भी री नहीं होना चाहिए, या तो अगर इसमें री होता तो इधर ये अलग से नहीं होना चाहिए, अगर इसमें री नहीं होता तो यहाँ पर होना चाहिए। अब जो कि यहाँ पर है तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत होगा, सब सही है, बस ये मंत्र 2 बार दे दिए, ठीक है। चलो इसको पढ़ लिए। अब चलो अब कोशिश करते हैं कैसे आप लिखोगे। यहाँ पर देखो पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ को क्या पढ़ते हैं, वृक्ष। अब चलो वृक्ष लिखो, आप बोलो वृक्ष, वृक्ष। तो देखो कौन सा पहले अक्षर आ रहा है, व आ रहा है, वृक्ष, तो उसमें मात्रा किसकी आ रहा है, व्री, 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 री। देखो लास्ट में री आ रहा है, व्री, लास्ट में री आ रहा है, तो री की मात्रा वृक्ष, छ, छ, तो इस तरह से छ, छतरी वाला। देखो कहीं पर है क्या यह वृक्ष, यह है नहीं, क्या यह है नहीं, क्या यह है, हाँ यह है वृक्ष,
वृक्ष श एक तो ये छ है, वृक्ष। ठीक है, अगला शब्द है मृग। मृग, अब इसको लंबा पढ़ो, मृग, मृ आ रहा है तो कौन सा अक्षर है, म आ रहा है। म पे कौन सी मात्रा है, देखो मृ, लास्ट में ई री आ रहा है, री ई नहीं री आ रहा है तो ऋषि की मात्रा है। मृग, ग लास्ट में ग आ रहा है, ग लगा दो। अब देखो ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है क्या, यह है नहीं, यह है, हाँ यह वाला दूसरा वाला, तो दूसरा वाला सही है। चलो अगला है गृह। अब इसको पढ़ो, गृह, गृह कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है, ग, तो ग लिख दो। अब फिर बोलो गृह, 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 री, री, गृह में री, री की मात्रा सुनाई दे रहा है तो री की मात्रा लगाओ, गृह, ह लास्ट में ह आ रहा है, ह लिखो, गृह, ह इस तरीके से। कौन सा गृह सही है, यह सही है, बाकी गृह में गृह, गृत ये सब गलत है। अगला है मृत, मित्र नहीं मृत, मृत, तो मृत में कौन सा है, मृत, म आ रहा है, म मात्रा क्या है, री, री लगा दो, मृत, लास्ट में तो आ रहा है तो लिख दो। कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है तो मृल है, मृब है, मृ है, मृत, ये वाला सही है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। चलो इनको पढ़ो, इनका जोड़िया मिलाओ करो। चलो क्या है, म पे री की मात्रा, मृ, मृ, ग, मृ ग, एक साथ बोलो मृ ग, मृ ग, मृ ग, मृ ग, एक साथ बोलो मृ ग, मृग। आप ऐसा इसको पढ़ लो मृ ग, तो एक साथ बोलना है, ऐसा रुके नहीं कि मृ ग, मृग, मृग एक साथ बोलने पे देखो इसमें ग आ रहा है तो मृग कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, चलो अगला है म पे री की मात्रा, री, मृ और तो हो गया मृ तो। ठीक, अब यहाँ देखो मृत व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये हो गया मृत। ठीक है, चलो अगला शब्द है वृक्ष, वृक्ष, इच्छा नहीं है, श, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष, तो वृक्ष का पेड़ और दिख रहा है आपको, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, वृक्ष। चलिए अगला शब्द है गृह, 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 इस तरह से कहीं दिख रहा है यहाँ पर, यह आपको दिख गया। तो इस तरह से जोड़ियां मिलाओ, यहाँ पर इस शब्दों को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ऋषि की मात्रा का प्रयोग करना आपको आया होगा। आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाए। एक दिन में नहीं होगा, आप 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।